मुश्किल नहीं है इस दुनिया में कुछ भी, तू ज़रा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू ज़रा कोशिश तो कर। खूबसूरत लाइंस के साथ आज का वीडियो शुरू करती हूँ। बेहद इम्पॉर्टेंट वीडियो है। आज के वीडियो में डिटेल में ये बताऊंगी कि पीसीओडी या पीसीओएस अगर आपको है तो आप कौन सी गलतियाँ ना करें। क्या आपको खाना है, क्या आपको नहीं खाना है, कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, कौन कौन सी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है, किस किस चीज़ों को आपको लेना है, किस किस चीज़ों को आपको नहीं लेना है, क्या लाइफस्टाइल पूरा होना चाहिए आपका, क्या डाइट होनी चाहिए आपकी, पूरा इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, नमस्कार दोस्तों, नीलम कृष्णा चैनल में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ सब बहुत स्वस्थ हैं, ध्यान रख रहे हैं अपना और मेरे साथ बने हुए हैं बहुत ही सकारात्मक वे में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं हूँ नीलम कृष्णा और मैं अपने इस चैनल पे इनफर्टिलिटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देती हूँ, ओवरऑल हेल्थ की इन्फॉर्मेशन देती हूँ, हेल्दी रेसिपी की इन्फॉर्मेशन देती हूँ, स्किन और हेयर केयर से रिलेटेड DIYs बताती हूँ जो बहुत बेनिफिशियल होते हैं। आप इन सब की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, इन सब की नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक्स कीजिए और कमेंट कीजिए, खूब सारा शेयर कीजिए। आज का जो वीडियो है बेहद इम्पॉर्टेंट है। आज के वीडियो में बताने जा रही हूँ कि कौन सी वो ऐसी गलतियाँ हैं जो आप पीसीओडी के दौरान करते हैं जो आपको नहीं करनी है, कौन सी चीज़ें हमें खानी है और कौन सी चीज़ें हमें नहीं खानी है। देखिए, मैं चाहे आपको कितनी भी बार ये वाली बात कहूँ कि पीसीओडी और पीसीओएस में स्ट्रेस मत लीजिए, टेंशन मत लीजिए, लाइफस्टाइल अपना अच्छा रखिए, लेकिन होता ये है कि बहुत टाइम हम बोलते हैं, मैं अगर आपको कितना भी ये वाली बात के लिए सांत्वना दे दूं कि टेंशन मत लो, डिप्रेशन मत लो, लेकिन आसपास की सराउंडिंग कुछ ऐसी होती ही है कि हम ना चाहते हुए भी स्ट्रेस में आ जाते हैं, ना चाहते हुए भी अननेसेसरी थॉट्स हमारे दिमाग में चलते रहते हैं जो कि हमारे हार्मोन्स के लिए बहुत ख़तरनाक हैं, हमारे पीसीओडी के लिए बहुत भयानक हैं। लेकिन आपको उसको ओवरकम कैसे करना है, आप बस एक चीज़ का ध्यान रखिए, आप थोड़ा सा अपने अंदर दिमाग में चलने वाले विचारों पर कंसंट्रेट कीजिए। आप सोचिए कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है। सबसे ज़्यादा मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है कि मैं अपना ध्यान रखूं, मेरे अंदर की जो कन्वर्सेशन चल रही है, मेरे अंदर की जो थॉट प्रोसेस चल रही है वो ठीक है या नहीं है। इस चीज़ का अगर आप ध्यान रखेंगी, इस चीज़ का अगर आप कॉन्सेंट्रेट होकर ध्यान रखेंगी, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप डिप्रेशन जैसी चीज़ों से 100 कदम दूर रह जाएंगी। देखिए, सबके जीवन में स्ट्रेस जैसा माहौल होता है, सबके जीवन में सर्कमटेंसेस वैसे ही होते हैं जैसे आपके ही होंगे, लेकिन हम ओवरकम कर सकते हैं, हम उनको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा पीछे रख सकते हैं, सिर्फ कुछ अच्छी चीज़ों को प्रायोरिटी देकर, कुछ अच्छी चीज़ों को आगे रख कर। यही एकमात्र तरीका है। पहली बात तो ये है। दूसरा, अगर आपको पीसीओडी है या पीसीओएस है तो आपकी परेशानी जो है उसको मैं बहुत तहे दिल से समझ सकती हूँ। आप जिस पीड़ा से गुजरती हैं, आपके जो अंदर जो स्ट्रेस जैसा माहौल हो जाता है, इससे मैं बहुत अच्छे से वाकिफ़ हूँ, क्योंकि ये सारी समस्याएं, ये सारी प्रॉब्लम आप जो झेल रही हैं वो सब समस्याएं को मैंने साक्षात झेला हुआ है, साक्षात उनको फील किया हुआ है। और किस तरह से हम लोग परेशान रहते हैं, किस तरह से जब हमारे पीरियड नहीं आते, हमारी डेट नहीं आती और हम इनफर्टिलिटी से गुजर रहे होते हैं, हमें नेचुरल कंसीव नहीं हो रहा होता है, बहुत सी परेशानी होती हैं और इस चीज़ को मैं बहुत ही करीबी से समझ सकती हूँ। कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है, वो ही कंडीशन मेरे साथ है, क्योंकि इस चीज़ को मैंने करीबी से अपने शरीर में झेला है। तो इसको मैंने कैसे पूरी तरह से जड़ से ख़त्म किया है, वही चीज़ें मैं बताती हूँ, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करती हूँ, अपने एक्सपीरियंस को आपके सामने रख कर बताती हूँ कि क्या करना है आपको और क्या नहीं करना है। अगर आप पीसीओडी जैसी समस्या से गुजर रहे हैं तो 3 चीज़ें आपके साथ हो रही होंगी। पहला, आपको पीरियड नहीं आ रहा होगा, इरेगुलर आपकी साइकिल हो गई होगी, कभी आपको 10 को आ रहा है तो कभी आपको
20 को आ रहा है। इस तरह से साइकिल आपकी डिस्टर्ब हो रही होगी। हो सकता है कईयों को महीने महीने चढ़ जाते हों। इसके अलावा आपके बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा होगा और कईयों का वेट गेन हो जाता है बहुत ज़्यादा। और इसके अलावा आपको एक अननेसरी ही एक दुनिया में आप रहने लग जाती हैं। एक बेवजह का थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में चलने लगता है। ये 3 फैक्टर आपके साथ भी हो रहे होंगे अगर आप पीसीओडी या पीसीओएस के शिकार हैं। और बहुत सी ऐसी फीमेल भी होंगी जो इस परेशानी से जूझ रही होंगी, जिनके चेहरे पे बाल आ गए होंगे, जिनके चेहरे पे बहुत ढेर सारे पिंपल आ गए होंगे। और बहुत सी हमारी ऐसी फीमेल भी होंगी जो इनफर्टिलिटी जैसी समस्या से भी गुजर रही होंगी, जो कंसीव करना चाहती हैं लेकिन उन्हें नेचुरल कंसीव ही नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ पीसीओडी। आज हम ये तो फैक्टर हो गए अगर आपको पीसीओडी है तो इनमें से आपका कौन सा फैक्टर आपका कौन सा आपके पास लक्षण है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं ज़रूर उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ ज़रूर उपाय बताऊंगी। ये तो हो गए हमारे लक्षण। अब अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको 3 चीज़ें लिखता है। एक तो मेडिसिन, आपको कॉन्ट्रासेप्टिव जो मेडिसिन होती हैं, गर्भ निरोधक गोलियां देता है। तीसरा, आपको ज़रूर डॉक्टर अगर अच्छे हैं तो ज़रूर आपसे कहेंगे कि आप एक्सरसाइज कीजिए, लाइफस्टाइल मेंटेन कीजिए और स्ट्रेस से दूर रहिए। ये विजिट करते हैं तो हर डॉक्टर ये ज़रूर बता रहा होगा। और आपकी डाइट का बहुत ध्यान रखने को डॉक्टर कह रहे होंगे। अगर वो डॉक्टर बहुत अच्छे हैं तो इस तरह की सजेशन हर डॉक्टर देता है। आप इन तीनों चीज़ों से गुजर रही होंगी अगर आपका पीसीओडी है, और अगर अभी तक आपने डॉक्टरी विजिट नहीं किया है तो कम से कम आप मेडिसिन से तो बची गई हैं। यानी कि जो गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं वो नहीं लेनी चाहिए या लेनी चाहिए, इससे रिलेटेड हम बाद में डिस्कशन करेंगे। अभी अगर आप नहीं भी गई हैं डॉक्टर के पास, पीसीओडी या पीसीओएस है आपको, तो आप कम से कम 2 चीज़ों को तो ज़रूर अपनी लाइफ में ठीक कर लीजिए। एक अपने डाइट को ठीक कर लीजिए और एक अपना लाइफस्टाइल ठीक कर लीजिए। ये 2 चीज़ें अगर आपने ठीक कर ली तो तीसरी चीज़ जो है ना, मेडिसिन खाने की नौबत नहीं आएगी। आपको मेडिसिन, गर्भ निरोधक गोलियां कुछ भी खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। केवल डाइट और लाइफस्टाइल 2 चीज़ों पे काम करना स्टार्ट कर दीजिए। एक तो ये बात हो गई। अब बात करते हैं कि हमें करना क्या है और क्या नहीं करना है। देखिए, सबसे पहले अगर जिन लोगों का पीसीओडी के दौरान वेट बढ़ा हुआ है तो वो भूल कर भी एक गलती ना करें कि वो वेट कम करने के लिए डाइटिंग ना करें। आप खाना पीना ना छोड़ें, क्योंकि उससे आपकी पीसीओडी एक खतरनाक रूप ले लेगी। उससे आपकी पीसीओडी और ज़्यादा जटिल हो जाएगी। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि आप डाइटिंग बिल्कुल ना करें और हर चीज़ आपको खानी है। कुछ भी मनाही नहीं है, सब चीज़ खानी है। क्या नहीं खाना है मैं डिस्कस करूंगी। आप डाइटिंग नहीं करेंगी। दूसरा, अगर आपको पीसीओडी है तो पीसीओडी वाले पर्सन का क्या होता है, इंसुलिन का लेवल बढ़ जाता है, इंसुलिन का सिक्रीशन बढ़ जाता है, जिससे कि बार बार भूख लगती है। अब बार बार जब भूख लगेगी तो हम खाएंगे भी, और खाएंगे क्या, तो हेल्दी अगर कुछ बनाएंगे तब ना कुछ खाएंगे। हेल्दी कुछ खाएंगे नहीं। अगर जो आसपास रखा है, बिस्किट रखे हैं तो बिस्किट खा लिए, मैगी रखी है तो मैगी बना के खा ली, चाउमीन खा ली, और बहुत ज़्यादा भूख लगी तो मोमोज खा लिए जाकर बाहर मार्केट में। यही करते हैं हम। अगर हमें कहीं छोटी मोटी भूख लगती है, बार बार भूख लगती है, क्योंकि इंसुलिन का लेवल बढ़ा हुआ है। आपको करना क्या है, अगर आपको बार बार भूख लग रही है, अगर आपका इंसुलिन बढ़ा हुआ है, क्योंकि पीसीओडी में ये बहुत देखा गया है कि इंसुलिन का लेवल बड़ा होता है, तो आप उस वक्त अपने घर में भुने चने रख लो, मखाने रख लो, ठीक है। ये हेल्दी चीज़ें आसपास रख लो, सीड्स रख लो, पम्पकिन सीड्स रख लो, ये सारी चीज़ें आसपास रख लो। अगर छोटी मोटी भूख लग रही है तो मखाने खा लिए। छोटी मोटी अगर बार बार भूख लग रही है तो आपने हेल्दी चीज़ें ही खाई। भुना चना अगर आपने खाया तो वो बहुत बेनिफिशियल है। आपके इंसुलिन की सिक्रेशन जो बढ़ा हुआ है ना पीसीओडी के दौरान, तो ये कम कर देगा। भुना चना खा लो, आप हेल्दी चीज़ों का इंटेक कर लो। इस तरह से आप इस चीज़ से बच जाओगे। दूसरा, आपको डॉक्टर ये ज़रूर कहते हैं कि आपकी पीसीओडी पूरी लाइफ टाइम बीमारी है।
मैं आपको ये कहूँगी, क्योंकि डॉक्टर आपसे कभी भी ये नहीं कहेंगे कि ये बीमारी आपकी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। कोई डॉक्टर ये नहीं कहेगा। डॉक्टर इवन कभी ये कहते ही नहीं, अगर किसी को डायबिटिक भी हो जाता है ना, तब भी डॉक्टर कभी नहीं कहते कि आपकी डायबिटिक जड़ से ठीक हो जाएगी। डॉक्टर कभी नहीं ऐसा कहेंगे। लेकिन मैं आपसे कहती हूँ कि ये चीज़ें जड़ से ठीक हो सकती हैं। सिर्फ आपको ध्यान रखना होगा अपनी लाइफस्टाइल पर और अपने डाइट पर। इन 2 फैक्टरों पे ध्यान दीजिए, आपको मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा, आपको क्या करना है, जब भी आप खाना खाएं तो खाने को इकट्ठा ना खाएं, बहुत ज़्यादा ना खाएं, पोर्शन में खाना खा लें। पोर्शन में मतलब थोड़ा थोड़ी क्वांटिटी में खाना। जैसे सुबह ब्रेकफास्ट में मैं हमेशा बताती हूँ कि ब्रेकफास्ट में आप ज़रूर फल का इंटेक करें। कोई भी फल हो सकता है, चाहे वो केला खा लें, सबसे अच्छा केला इजीली अवेलेबल होता है तो केला खा लीजिए, आम का सीज़न है तो आम खा लीजिए। सबसे पहले आप फ्रूट का ही इंटेक कीजिए, बहुत अच्छा है पीसीओडी के दौरान अगर इस तरीके की डाइट रखते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, कभी ये गलती मत करिएगा कि अगर आप खाना खा रहे हैं, मान लीजिए सपोज आप दाल चावल खा रहे हैं, दोपहर का लंच कर रहे हैं, तो उससे पहले आप ढेर सारे फल खा रहे हैं, या आपने खाना खाने के बाद आप ढेर सारे फल खा रहे हैं। ऐसी गलती आप मत करिएगा। कोशिश करिएगा कि फल का इंटेक खाने के आसपास नहीं होना चाहिए। फल का इंटेक आप हमेशा ब्रेकफास्ट में ले लो, बहुत अच्छा है। खाली पेट किसी भी फल का इंटेक कर लोगे ना, बहुत अच्छा है, बहुत मेटाबॉलिक को ये बढ़ा देगा। आपके मेटाबॉलिक जब बढ़ जाता है तो ब्लड का फ्लो बहुत अच्छे से होने लग जाएगा। पीसीओडी के लिए ये बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए फल को खाने के साथ इंक्लूड मत कीजिए। और आपको एक और चीज़ बताऊं, आपको कभी भी ऐसा नहीं करना है कि अगर आपको प्यास लग रही है तो प्यास लगने पर आप बाहर हैं तो आप कभी भी ये गलती मत करिएगा प्लीज़ कि मार्केट से आपने प्यास को बुझाने के लिए कोई कोल्ड ड्रिंक ले ली, मार्केट से आपने किसी भी जूस को ले लिया। ये गलती आप बिल्कुल पीसीओडी के दौरान मत करिएगा। अगर आपको प्यास लगी है तो घर से एक बोतल लेके चलिए, या फिर आप पानी की बोतल खरीद लीजिए 20 रुपए की। आप पानी का इंटेक बढ़ाते रहिए। आप पानी को हर घंटे पिएंगे ना तो जो वाटर इरिटेशन की प्रॉब्लम होती है उससे आप बच जाएंगे। पीसीओडी के दौरान पानी का इंटेक बढ़ाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे शरीर में सिस्ट बैठी हुई हैं ओवरी में, उनको हमें निकालना है शरीर से। तो उसके लिए बाहरी तौर पे हम जितनी मेहनत कर लें, वो चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, पानी ज़रूर पिए। हर घंटे पानी का इंटेक बढ़ाएं। पानी का ज़्यादा होना बहुत ज़रूरी है पीसीओडी के दौरान, इसलिए पानी को ज़रूर ज़्यादा करें। अभी तक अगर आप पानी नहीं पीते थे अच्छे से, मॉर्निंग में खाली पेट आप पानी पीजिए, उसके बाद आप खाने से पहले पानी पीजिए, बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, आप अपने खाने में हर एक सब्जी इंक्लूड कीजिए। परहेज किसी भी वेजिटेबल का नहीं है, हर एक वेजिटेबल इंक्लूड कीजिए। होलसम फ्रूट इंक्लूड कीजिए। जितने भी अनाज हैं सब बहुत अच्छे हैं। आप बस क्या है, सब बहुत अच्छे हैं, आप उनका इंटेक कीजिए। आपको कुछ नहीं छोड़ना है। बस थोड़ा सा ये ज़रूर कहते हैं कि मिल्क प्रोडक्ट को सिर्फ इसलिए अवॉइड करना होता है, सिर्फ इसलिए छोड़ना होता है क्योंकि मिल्क अपने आप में क्या होता है कि प्योर नहीं है। सीधी सी बात सिर्फ इतनी है कि मिल्क सिर्फ इसलिए छोड़ना होता है क्योंकि मिल्क प्योर नहीं है, उसको हार्मोनल ट्रीटमेंट से निकाला जा रहा है। इस वजह से हम मिल्क की मनाही कर रहे हैं। इस वजह से मिल्क को पीसीओडी के दौरान, अगर पीसीओडी है तो छोड़ दीजिए। आपको जड़ से ख़त्म करना है तो परहेज थोड़ा हम करेंगे ना तो उससे उसको हम बहुत जड़ से ख़त्म कर पाएंगे। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, आपको क्या नहीं खाना है। आपको बिल्कुल भी बेकरी प्रोडक्ट नहीं खाने, जैसे आपको केक नहीं खाना है, पेस्ट्रीज नहीं खानी है, आपको ये पेटीज नहीं खानी है, ये सब चीज़ें नहीं खानी है। तो फिर क्या हम किसी भी सेलिब्रेशन में इन्वॉल्व ही ना हो, ये क्वेश्चन आएगा। देखिए, आप सेलिब्रेशन में इन्वॉल्व होइए। सेलिब्रेशन कौन सा डेली डेली हो रहे हैं। आप किसी की बर्थडे पार्टी एंजॉय कीजिए, आप सेलिब्रेशन को एंजॉय कीजिए। आप
इतने टाइम पे 15 दिन में या 1 महीने में किसी का बर्थडे आ रहा है या कुछ आ रहा है, तो 1-2 टुकड़ा आपने खा भी लिया तो कोई आफत नहीं आने वाली। लेकिन हर अगले दिन आप पेस्ट्रीज मंगा रहे हैं, हर अगले दिन आप केक काट रहे हैं, हर अगले दिन आप बेकरी प्रोडक्ट मंगा के खा रहे हैं, ये आपके लिए खतरनाक हो जाएगा। तो इसलिए बेकरी प्रोडक्ट इसलिए मनाही होती है, ग्लूटन होता है बहुत, ग्लाइसेमिक भरा हुआ होता है बहुत, इसलिए इनकी मनाही होती है। मैदे की चीज़ें आप मत खाइए, ब्रेड वगैरह मत खाइए, इनका अल्टरनेट ऑप्शन ढूंढ लीजिए। जो चीज़ आप ब्रेड से बनाते हैं ना, वही चीज़ आप अपने घर में आप रोटी बनाकर भी आप बना सकते हैं। आप बहुत अच्छे से रोटी में जो चीज़ हम ब्रेड से सैंडविच वगैरह बनाते हैं, तो रोटी बनाकर आप सैंडविच की तरह उसमें ढेर सारी फिलिंग कर लीजिए और बना लीजिए। अगर आप देखना चाहते हैं इससे रिलेटेड वीडियो तो कॉमेंट कर दीजिएगा, मैं सारी रेसिपी हेल्दी डाल दूंगी चैनल पे। इसके अलावा बहुत से विमेन्स, बहुत सी हमारी ऐसी फीमेल हैं जो चावल बहुत खाती हैं, दिन में भी चावल खाती हैं, लंच में भी चावल खाती हैं, नाइट में भी चावल खाती हैं। ये सफ़ेद चावल इतना ज़्यादा मत खाइए, सफ़ेद चावल का इंटेक करिए। गरम गरम लंच में दाल चावल के साथ 1 बाउल आपने वाइट राइस खा लिए, कोई मनाही नहीं है। लेकिन आप हर एक डाइट में उसको इन्वॉल्व कर रही हैं, हर एक मील में उसको जोड़ रही हैं, ये गलती मत करिए। आप रोटी अनाज खाइए, आप बाजरे की रोटी खाइए, आप मिक्स अनाज की रोटी खाइए, आप गेहूं की रोटी खाइए। आप हर वक्त चावल को इतना इंक्लूड मत करिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप चावल मत खाइए, लेकिन एक ही टाइम का मील में उसे इन्वॉल्व कीजिए, हर एक मील में उसे इन्वॉल्व मत कीजिए। लास्ट में मैं ये ज़रूर कहूँगी कि पीसीओडी के लिए आपको अपनी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है कुछ ऐसी चीज़ें ऐड करना जिनसे आप अपनी पीसीओडी में बहुत फ़र्क ला सकते हैं। शाम के वक्त एक तो अर्ली मॉर्निंग आप चाहें तो दालचीनी की चाय पिया कीजिए, इवनिंग हो गई है तो आप कोई ग्रीन टी ले लीजिए, या फिर आप मेथी की टी ले लीजिए, या फिर आप फ्लैक्स सीड को रोस्टेड करके खा लीजिए। आप फ्लैक्स सीड, दालचीनी, मेथी दाना, ये तीनों चीज़ें किसी न किसी फॉर्म में कभी भी ले लीजिए। चाहे तो मेथी पानी को रात में सोख करके रख दीजिए, अर्ली मॉर्निंग पी लीजिए, है ना। इसके अलावा आप दालचीनी की चाय बहुत अच्छी लगती है सच में, आप उसको पी लीजिए इवनिंग के टाइम। आप ज़रूर इन 3 चीज़ों का इंटेक किसी न किसी फॉर्म में ज़रूर कीजिए, चाहे मॉर्निंग में कर लीजिए या फिर इवनिंग में कर लीजिए, लेकिन करिए ज़रूर। इसके अलावा आपको लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा ऐड कर लेना है मेडिटेशन और योगा के कुछ ऐसे आसना हैं जैसे कपालभाति हो गया। कपालभाति करने से हमारी सिस्ट टूटने लगती हैं। जिन लोगों ने बड़ी शिद्दत और पॉजिटिव वे में कपालभाति को बहुत ही ज़्यादा रिलीजियसली और कंटिन्यू उन्होंने 1 घंटा किया है ना, बहुत लोगों की सिस्ट टूट गई है कपालभाति करने मात्र से। तो कपालभाति कर लिए, अनुलोम विलोम कीजिए, बहुत योगा आसना कीजिए, बटरफ्लाई एक्सरसाइज कर लिए कीजिए। बहुत एक्सरसाइज ऐसी हैं जिनको आप इन्वॉल्व करेंगे ना तो पीसीओडी की सिस्ट टूटने लग जाती हैं। तो आप इस तरीके से पीसीओडी और पीसीओएस को टैकल कीजिए। आप बिलीव नहीं करेंगे, सच कह रही हूँ, मैंने इतनी एक्सरसाइज करी। पता है मैं एक्सरसाइज करते वक्त एक ही चीज़ थॉट आता था अंदर से कि जब एक्सरसाइज से इस चीज़ को ठीक किया जा सकता है तो मैं क्यों थक रही हूँ। मतलब मुझे थकावट होती थी एक्सरसाइज जब मैं करती थी, रनिंग करती थी, बेसिकली मैं सबसे ज़्यादा अगर कुछ करती थी तो मैं सिर्फ और सिर्फ वॉकिंग और रनिंग ही करती थी ज़्यादा। उसके बाद स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करती थी। रनिंग ने मुझे बहुत हेल्प किया। मैं 40-40 मिनट रनिंग करती थी, 1-1 घंटा रनिंग करती थी और मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला। इतना ज़्यादा रिलीफ मिला, मैंने अपना वेट अपने बीएमआई के स्टैंडर्ड में बिल्कुल फिक्स कर लिया था। अभी मेरा वेट बढ़ा हुआ है, लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने अपना बीएमआई के स्टैंडर्ड में वेट ला लिया था। मेरी हाइट के अकॉर्डिंग मेरा वेट 50s में होना चाहिए, 48-50s के अंदर ही होना चाहिए। मैंने वहाँ तक अपने वेट को लेके आ गई थी। सिर्फ एक ही थॉट आता था कि जब एक्सरसाइज और डाइट से इस चीज़ को ठीक किया जा सकता है तो मैं क्यों थक रही हूँ, क्यों नहीं कर रही हूँ ये चीज़, ऐसे अंदर से थॉट आते थे। तो अब आप सोचिए
कि इन चीज़ों को इंक्लूड करके हम अगर पीसीओडी को ठीक कर सकते हैं तो हम पीछे क्यों हट रहे हैं। इस परेशानी को बिल्कुल अपने शरीर में मत रहने दीजिए प्लीज़। ज़्यादा दिन तक अगर ये परेशानी अगर शरीर में रहती है तो समस्या करती है। बहुत छोटी उम्र के अगर आप हैं तो आप बहुत जल्दी इस चीज़ को टैकल कर ले जाएंगे, बहुत जल्दी इसको ठीक कर ले जाएंगे। अदरवाइज़ ये चीज़ें अगर बहुत सालों साल हो जाती है ना तो बहुत प्रॉब्लम होती है माँ बनने में, बहुत प्रॉब्लम होती है। इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम से हम जूझते हैं, अननेसरी हमें डिप्रेशन जैसी थिंकिंग आ जाती है। तो प्लीज़ डायग्नोज हो गया है तो काम करिए, मेहनत करिए, बहुत दिल से मेहनत करिए, पॉजिटिव रहिए, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहिए। मेरी बात मानिए, स्ट्रेस फ्री रहेंगे तभी पीसीओडी ठीक हो जाएगा। आप बिलीव नहीं करेंगे या आप ये सारे फैक्टर को भी ठीक रखेंगे ना, अगर आपने स्ट्रेस लिया तो भी कुछ नहीं होने वाला। इसलिए स्ट्रेस को बहुत परे रखिए। बार बार हर वीडियो में ये वाली बात सिर्फ इसलिए कहती हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि पीसीओडी की प्रॉब्लम जो मुझे हुई थी वो स्ट्रेस की वजह से ही हुई थी। मैं उस दौरान किसी ना किसी एक ऐसे स्ट्रेस में, एक ऐसे माहौल में थी जिससे मुझे बहुत स्ट्रेस हो गया था। तो वो चीज़ हम बाद में एक बारी हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो मैं ये चाहती हूँ कि कोई भी स्ट्रेस ना ले, कोई भी इस समस्या से जो जूझ रहा है वो ये समझ ले कि ज़िंदगी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो हर चीज़ को परे कर दीजिए, हर चीज़ को दूर कर दीजिए, अपनी पीसीओडी को ठीक कीजिए। आज अभी इसी वक्त से ठीक करना शुरू कीजिए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कीजिए जो आप चाहते हैं, जिस तरीके से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, जिस तरीके से रिलेटेड आप वीडियोस देखना चाहते हैं, मुझे कमेंट कीजिए। मैं ज़रूर आपके उन कमेंट के थ्रू ही वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू सो मच।